हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अतुल कुमार यादव, एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताता हूँ जो बहुत ही कॉमन है। आपको हर दूसरा मरीज अपने गांव के आसपास, अपने घर में, सब जगह कोई ना कोई इस प्रॉब्लम के साथ आपको मिल जाएगा। अभी मरीज से पूछते हैं मरीज को क्या प्रॉब्लम है, तब आपके समझ में आएगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हर्ष कुमार। हर्ष, क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर मेरे को यहाँ से ऐसे पेन होता है, यहाँ तक पेन होता है। इसीलिए ठीक है। जब मैं कुछ किसी चीज़ को कोई पकड़ता हूँ या उठाता हूँ तो पूरे हाथ में झंझनाहट और पेन बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। जब आप हाथ से ग्रिप बनाते हैं, जी, कुछ भी जैसे कुछ उठा तो यहाँ दर्द होने लगता है। कुछ भी गिलास इससे पकड़ पाते जी हैं? नहीं, कुछ नहीं पकड़ते। नहीं, ये पूरा ऐसे टाइप से नहीं हो पाता है। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द जी, होता है। उसमें यहाँ पर आपके दर्द। मेन ये है जो ये बहुत तेज ऐसे लगता है, जैसे पता नहीं कितना ऐसे। अभी आपने देखा कि मरीज ने जो बताया है उसके यहाँ पर दर्द है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो क्या होती है? जो हमारी ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस बोन होती है, ये हमारे आर्म की बोन जो होती है, ह्यूमरस बोन, इसका जो लेटरल कॉन्डाइल होता है, इसके ऊपर एक फेसिया होती है। ठीक है, फेसिया को आप हिंदी में समझ सकते हैं, एक झिल्ली होती है। यहाँ पर ये हड्डी पे जो हमारा डिस्टल पार्ट है, लेटरल इपिकॉन्डाइल होता है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है। उसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे लेटरल इपिकॉन्डाइलाइटिस कहते हैं। लेटरल इपिकॉन्डाइलाइटिस, जिसे हम नॉर्मल भाषा में टेनिस एल्बो कहते हैं। ये टेनिस एल्बो इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि मोस्टली टेनिस प्लेयर में होती है। अगर यही चीज, यही सेम प्रॉब्लम आपके इधर की साइड हो रही है, मीडियल साइड में, तो उसे मीडियल इपिकॉन्डाइलाइटिस कहते हैं। और इसे गोल्फर एल्बो भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन गोल्फर प्लेयर में होती है। ये थोड़ी कम कॉमन है, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब इसमें क्या करना है? इसमें शुरू में तो आपको मेडिसिन पे ही कंट्रोल करना होता है। मेडिसिन में क्या है, इसमें मेडिसिन में आपको एनेसिड दिए जाते हैं, सिकाई बताई जाती है, बर्फ की सिकाई बताई जाती है, एनेसिड दिए जाते हैं। ठीक है, और एक ब्रेस आता है, टेनिस एल्बो ब्रेस। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जब इसे हमें इसे बांध के रखते हैं तो हमारे उसे रेस्ट देता है। ठीक है, 2 से 3 हफ्ते की तो मेडिकेशन, पर क्या है 50 से 60% मरीजों को तो दवाई से ही आराम हो जाता है, और कुछ मरीजों को 30 से 40% मरीजों को दवाई से फर्क नहीं पड़ता है। फिर अब क्या करना है? अब दूसरा तरीका है इसके स्टेरॉइड का इंजेक्शन। स्टेरॉइड का इंजेक्शन कहाँ देंगे? हम यहीं पर लेटरल इपिकॉन्डाइल पर ही जो हमारा इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसी पर हम यहाँ पर ही स्टेरॉइड का इंजेक्शन देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए 90% मरीजों को दवाई से और इंजेक्शन से रिलीफ मिल जाता है, पर अभी भी 10 से 15% मरीज ऐसे होते हैं उन्हें दोनों से फायदा नहीं मिलता है। अब तीसरा उपाय क्या है? अब तीसरा एंड लास्ट उपाय इसका है, इसमें हम क्या करते हैं? सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो फेसिया होती है उसे रिलीज कर देते हैं। एक छोटा सा चीरा लगता है, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा चीरा मार के जो हमारी फेसिया है, उस फेसिया को हम रिलीज कर देते हैं। यही उपाय है। अब आपके घर में जो भी कोई वो हो, मरीज हो, आसपास को आपको ये प्रॉब्लम आपको बहुत कॉमन मिलेगी, तो आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यूरिक एसिड का टेस्ट भी कराना होता है। ये प्रॉब्लम यूरिक एसिड थायराइड डिसीज में बहुत कॉमन होती है, वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है, तो आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।